हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा का सिद्धांत एक अद्भुत विषय है जो हमें न केवल हाइड्रोजन के बारे में समझाता है बल्कि यह भी बताता है कि कैसे यह ब्रह्मांड के अन्य तत्वों के साथ जुड़ता है। जब हम हाइड्रोजन के अणु की बात करते हैं तो हमें उसके इलेक्ट्रॉन के बारे में सोचना चाहिए। हाइड्रोजन का एक ही इलेक्ट्रॉन होता है जो नाभिक के चारों ओर घूमता है। जब यह इलेक्ट्रॉन ऊर्जा प्राप्त करता है तो यह उच्च ऊर्जा स्तर पर चला जाता है, लेकिन यह स्थायी रूप से वहां नहीं रह सकता। कुछ समय बाद यह वापस अपने मूल स्तर पर लौटता है और इस प्रक्रिया में ऊर्जा को प्रकाश के रूप में छोड़ता है। यही वह प्रकाश है जिसे हम स्पेक्ट्रम के रूप में देखते हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा को समझने के लिए हमें बुनियादी भौतिकी के कुछ सिद्धांतों को जानना होगा। जब हम हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को देखते हैं तो हमें विभिन्न तरंग दैर्ध्य के रंगीन रेखाएं दिखाई देती हैं। ये रेखाएं हाइड्रोजन के विभिन्न ऊर्जा स्तरों के बीच संक्रमण को दर्शाती हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में मुख्यतः तीन प्रकार की रेखाएं होती हैं: लिमन, बाल्मर और पास चेन श्रृंखला। लिमन श्रृंखला में इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से नाभिक के करीब के स्तर पर लौटता है और यह पराबैंगनी क्षेत्र में होता है। बाल्मर श्रृंखला में यह दृश्य प्रकाश में होता है जो हमें रंगीन रेखाएं दिखाता है, और पास चेन श्रृंखला में यह इंफ्रारेड क्षेत्र में होता है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का अध्ययन न केवल भौतिकी में महत्वपूर्ण है बल्कि यह खगोल शास्त्र में भी बेहद उपयोगी है। जब हम दूर के तारे या आकाशगंगाओं का अध्ययन करते हैं तो उनके स्पेक्ट्रम से हमें यह पता चलता है कि वे किस तत्व से बने हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के विश्लेषण से हमें यह भी पता चलता है कि वे तारे कितनी दूर हैं और उनकी गति क्या है। इस तरह हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा का सिद्धांत न केवल एक वैज्ञानिक अवधारणा है बल्कि यह हमारे ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने का एक महत्वपूर्ण उपकरण भी है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम कितने छोटे हैं, लेकिन साथ ही यह भी दिखाता है कि हम कितने बड़े सवालों का सामना कर सकते हैं। इस सिद्धांत के माध्यम से हम यह समझ सकते हैं कि कैसे एक साधारण तत्व जैसे हाइड्रोजन हमारे पूरे ब्रह्मांड को आकार देता है। यह एक अद्भुत यात्रा है जो हमें विज्ञान और ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों की ओर ले जाती है।